परमपिता परमेश्वर, परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज, परम पूजनीय श्री पिताजी महाराज, आपसे बल, शक्ति और उत्साह प्राप्त करने के लिए, आपसे कृपा, आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सब ने मिलकर के महाराज आपके दरबार में प्रार्थना की है। जो जो कामना, जो जो मनोरथ, जो जो इच्छा लेकर के आए हैं प्रभु, स्वीकार कर लेना। जिद नहीं है, हठ नहीं है, केवल विनय भाव है, निवेदन है। हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। इस बात की जिद भी है, हठ भी है कि हमारे हाथों से दान करवाते जाओ, यज्ञ करवाते जाओ और हमारे हाथों से प्रभु सेवा करवाते जाओ। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बड़ी नम्रता दान दे देना सब कुछ पार। दीन दासों द्वार का सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। राम नाम मुद मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातकारी। आशीर्वाद भगवान का मांगे बेनती साथ, औषध उसका नाम है वैद्य नाम। मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं टोल। बाधा विघ्न विनाशो हो सब शुभ संचार, जहाँ राम तब नाम का गूंजे जय जयकार। वृद्धि आसक भाव की सब मंगल संचार, अब दे सद्धर्म का राम नाम विस्तार। राम जाप है सरल समाधि, हरे सब आदि व्याधि उपाधि। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार, नाम सुनो का से किया जिसने भव से पार। प्रभु सुखी सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले और दीना बंधु दीनानाथ लाज मेरी दे दे। मिलकर करें प्रार्थना, सबकी सफल हो कामना। मिलकर करेंगे प्रार्थना, सबकी सफल हो कामना। वाणी में सदा मिठास हो, वाणी में सदा मिठास हो। तुझसे मिलन की आस हो, तुझसे मिलन की आस हो। हर शख्स तेरा दास हो, कम हो कभी ये प्यास ना। हर शख्स तेरा दास हो, कम हो कभी ये प्यास ना। मिलकर करेंगे प्रार्थना, सबकी सफल हो कामना।
हमको सदा ये ज्ञान दो, हमको सदा ये ज्ञान दो, सिमरन करे वरदान दो, सिमरन करे वरदान दो। मन में तेरा ही ध्यान हो, हम हो कभी भी निराश न, मिलकर करेंगे प्रार्थना, सबकी सफल हो कामना, सबकी सफल हो कामना, सबकी सफल हो कामना। दीना मधु दीनानाथ लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीना लाज मेरी तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ
चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल 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 मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल। मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू, मेरी फरियाद तेरे दर अगे होर सुनावा कैनू, खोल न खाते ऐ बावाले दर तो तक न मैनू, खोल न खाते ऐ बावाले दर तो तक न मैनू, घर तो तक न मैनू रखी, चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल। तेरे जिया मैनू होर न कोई, मेरे जय लख तैनू, तेरे जिया मैनू होर न कोई, मेरे जय लख तैनू, तेरे जिया मैनू होर न कोई, मेरे जय लख तैनू, तेरे जिया मैनू होर न कोई, मेरे जय लख तैनू, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कैनू, जे मेरे विच ऐब न हुंदे तू बख्शेंदा कैनू, तू बख्शेंदा कैनू रखी, चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल मेहरा वालिया साइया रखी, चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल
लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, देख न लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, देख न लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, देख न लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, ओ मेरे कर्मा ते ना जावी, मेरे कर्मा ते ना जावी, कर्मा ते ना जावी, मेरे कर्मा ते ना जावी, देख न लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, देख न लिख मथे दे मेरे कर्मा ते ना जावी, रखी लाज बिरद दी सतगुरु अपनी चरणी लावी, रखी लाज बिरद दी सतगुरु अपनी चरणी लावी, अपनी चरणी लाई रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल। औखे वेले कोई ना ना बाबल वीर न मामा, औखे वेले कोई ना ना बाबल वीर न मामा, न बाबल वीर न मामा, न बाबल वीर न मामा, बाबल वीर न मामा, न बाबल वीर न मामा, न बाबल वीर न मामा, न बाबल वीर न मामा, औखे वेले कोई ना ना बाबल वीर न मामा, औखे वेले कोई ना ना बाबल वीर न मामा, सब तक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े मामा, सब तक्का देव दे मेरी कोई न पकड़े बामा, कोई न पकड़े बामा, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल मेरा वालिया साइया, रखी चरना दे कोल। ज्योतिर्मय जगदीश तेजों में अपार परम पुष्पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलक तो मेरा तुझे हो बे बहु बना, मुझे भरोसा राम तो दे अपना अनमोल, रहूं मस्त निश्चिंत में कभी ना जाऊं दो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सनोका से किया तिसने भव से पार। आज विज्ञान बहुत तरक्की कर गया है, सुख के साधन हैं, देश विदेश जाने की सुविधा है, गर्मी काटने तोड़ने के लिए एयर कंडीशन, सर्दी है तो हीटर है, बड़ी बड़ी जहाज गाड़ियाँ, देश विदेश जाने में सुविधा,
सब सुविधा होते हुए भी मन दुखी रहता है, मन हताश रहता है, मन उदास क्यों रहता है, आज इसका चिंतन करना है। मन के रोग जो हैं व्यक्ति को गिरावट की ओर ले जाते हैं। दूसरे रोग हैं, उसका उपचार है, उसकी दवाई है, उसका इलाज है। अब जब मन के रोग हो जावें तो इसका उपचार, इसका इलाज नहीं है, केवल अध्यात्मिक ज्ञान से ही मन के रोग दूर हो सकते हैं। और अधिकतर हमें मन के रोग हैं, कल पता नहीं कैसा होगा, कल कोई घटना ना घट जाए, बच्चा मुसाफरी में गया कि एक्सीडेंट ना हो जाए, काम करने लगे हैं कि धंधा चौपट ना हो जाए, पैसा दिया है ऐसा ना हो डूब ना जाए, ये भ्रम बना रहता है। तो इस पर क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, संशय जो प्राणी करता है उसको ना सुख इस लोक में ना परलोक में, उसको दोनों लोग बिगड़ जाते हैं। सुख के साधन है, कोई कमी नहीं है, मगर सुख नहीं है। कारण क्या है? ये संशय है, ये भ्रम है। मनोबल गिरा हुआ है, मन दुर्बल है, बलहीन हो गया। कारण ये संशय। ये संशय आता कहाँ से है? ये कुसंग से आता है और कुतर्क से आता है। कुसंग मिल जाता है तो संशय पनपने लग जाएगा। रानी कैकेयी पटरानी बहुत सुख से रहती है, आनंदित प्रसन्नचित, कोई कमी नहीं थी। राज तिलक की घोषणा हुई, राम जी को तिलक, राज तिलक किया जा रहा है, राजा घोषित किया जा रहा है। मंथरा ने जब ये बात सुनी, मंथरा भागी भागी आई रानी कैकेयी के पास। तू मौज से बैठी है, तू आनंद ले रही है, मगर तेरी नौका डूब रही है। तू जिस नौका में बैठी है जो पार ले जाने वाली नहीं है, डूब जाएगी। बोलती है कारण क्या है, तू मुंह फैला करके बैठी है, ऐसी मनुष्य बातें कर रही है। कहने लगी तेरे दुख के दिन आ गए, सुख के दिन अब छट गए। पूछा कारण क्या है? कहने लगी राजा राम बन रहे हैं। और रानी कैकेयी इतनी प्रसन्न हुई, भूषण देती है, भेंट करती है कि तूने मेरे मुंह की बात कह रही है, मैं तो खुद चाहती थी ये घोषणा हो गए, आज तो शुभ घड़ी है। तो क्या कहती है मंथरा? तू शुभ घड़ी कह रही है, मैं कह रही मनुष्य घड़ी आगे। तू कैसी मां है, अपने भरत का हित नहीं सोचते। और कैसी मां है, सब कुछ राज्य साम्राज्य राम को दिला रही है, भरत को दास बना रही है। जब राजा राम बन जाएंगे, भरत तो दास बनेगा। बार बार जब बात कही और मन में चोट खा गई बात। क्या चोट खा गई? आज पटरानी है तू, कल क्या तेरा नाम होवेगा? क्योंकि भरत दास बनेगा और तू दास की मां कहलावेगी। चोट खा गई। ये कहां से आया? ये कुसंग से बात आई। अब कुतर्क में चले गई, हाँ यही होवेगा। अब राजा लगता है मेरे से भेद करते हैं, मेरे से छल कर रहे हैं, और वही उल्टा दिखाई देने लग गया। पहले राजा दशरथ जो कहते थे वे मानती थी, राजा दशरथ को परमेश्वर मानती थी। राजा दशरथ ने 2 वर दिए, मांग जो चाहिए तू ले ले। तो क्या कहती? मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जिसका पति सलामत है उसके पास सब कुछ है, वही शहंशाही है, नहीं चाहिए। तो आज क्या है? आज मांग रही है, मैंने 2 वर जो आपने दिए थे मैंने लेनी है, और संशय खा रहा है, भ्रम खा रहा है, कहीं मानोगे या ना मानोगे। राजा दशरथ कहने लगे कि तू वर मांग ले, कहने संशय की क्या बात है? नहीं, कहने लगी पहले वचन दो, सुगंध खाओ। किसकी? राम जी की। तो तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। तो आगे कथा आपको पता है, गिरती गई, कुलंकित हो गई, उसका सुख में जीवन
दुख में हो गया। कारण क्या था? एक संशय था, एक भ्रम था। नहीं तो वही पटरानी कहलाती, वही मान सम्मान आदर सत्कार को प्राप्त करती। तो इसलिए महाराज कहते हैं कुसंग से बचना है और कुतर्क से बचना है। कैसे समझाया महाराज ने? संशय युक्त का ना ये लोक है, ना परलोक है, ना ही सुख है। सत्य ज्ञान का ना होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना, आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्म में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डामाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। बहुत बार हम अपने कर्तव्य कर्म में दोष देखने लग जाते हैं, अपने व्यवहार में स्वभाव में दोष देखते हैं, और पाप दोष की कल्पना करके हम दुखी होते हैं। आज मंगलवार है, माना नाराज हो जाए, आज शनिवार है, शनि देव ना नाराज हो जाए, ये देवता है कहीं ऐसा ना हो नाराज हो जाए। ये ब्रह्म संशय हमें जो है दुख की ओर ले जा रहा है। क्या देवी देवता हमें मारने के लिए बैठे हैं? क्या हमारा बुरा चाहते हैं वे? मगर वहम भ्रम हमें गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। लाल कपड़ा है, सुहागन का जोड़ा है, तो जो सफेद कपड़ा पहनती है क्या वह विधवा हो जाती है? अब ऐसी भी है जहां पर सफेद जोड़ा पहनाते हैं शादी के दिन, तो वो भी तो रहते हैं। बहुत पत्रे मनाते हैं, मैं ये नहीं कहता मनाना बुरा है, मगर जो होना है वह होके रह गया, उसको कोई रोक नहीं सकता है। राजा के घर में जन्म लिया प्रहलाद जी ने, बहुत ताड़नाएं दी उनको, बहुत कष्ट हुए, कारण वे भक्ति करते थे परमेश्वर की। उनको बहुत कहा कि परमेश्वर की भक्ति में कुछ नहीं है, पिता की भक्ति कर ले, कहने लेकिन नहीं, मैं उस मालिक की भक्ति करूं। ताड़नाएं जब मिली, दंड मिले, कोई परवाह नहीं। क्या सोची पीटा जाता वह जबी, मुख में कहता राम, तेरा भाना बीता भगवन आठो जाम। भावे तोहे जो हरे है सब कार, भाने में प्रसन्न हूं हे मेरे आधार। जीवन में हो बातब मरण में होए बाह, सुख दुख दोनों में हरे तेरी बाह सुबह। तू परमेश्वर मेरे को सुख दे जो दुख दे, मैंने तेरी वाह वाह ही करनी है, तेरा गुणगान ही करना है। तेरा भाना मीठा लागे, ये कौन कह सकता है? जो श्रद्धावान है। क्यों? महाराज ने लिखा है, राम रचा होवे सदा, नियत किया जो राम, रत्ती घटे ना तिल बढ़े, अटल राम का काम। रत्ती घटे नहीं और तिल बढ़े नहीं, जो होना है होके रहेगा। कोई कहे बिल्ली रास्ता काट गई अब अमंगल होवेगा, अब बिल्ली का काम ही स्वभाव ऐसा है, चलती ऐसे है, वह क्या करे। पीछे से छींक बज गई और कहे अब मनुष्य घड़ी आ गई, नहीं, यही सोच मिथ्या की ओर ले जा रही है। कैसे समझाया है? सत्य ज्ञान का ना होना, पाप दोष की भावना से डामाडोल हो जाना मनुष्य का विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते हैं। अपनों में संशय हो जाता है, नौकर को मालिक में, मालिक को नौकर में, पिता को पुत्र में, पुत्र को पिता में, पत्नी को पति में, पति को पत्नी में, भाई को भाई में। जब संशय भ्रम आ जाता है तो वहां तनाव हो जाता है, वहां बिखराव हो जाता है। संशय बहुत बुरा है, मगर जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। मालिक कृपा करता है, आप लाख किसी से खाली पर नोट लिखा लो, जैसे पत्नी पति में है नाता रिश्ता, पत्नी के आगे कागज चेकबुक रखता है, पति के ये सिग्नेचर कर दो, बिना सोचे बिना पढ़े सिग्नेचर करती है। भाई भाई में जब बात होती है बिना देखे सिग्नेचर होते हैं। मालिक नौकर में जब संशय नहीं है बिना देखे सिग्नेचर होते हैं। मगर जहां संशय आ जाता है, कोई कहे पत्नी को ये साइन कर दे, पूछे कि क्यों, क्या कारण, किस लिए, जहां क्या कारण पूछ लिया वहीं बिखराव शुरू हो गया। क्यों कारण क्यों पूछा?
ये संशय आ गया, भ्रम आ गया। पिता और उसकी पुत्री मुसाफरी में जा रहे थे, गर्मियों के दिन थे, तो आगे जब जा रहे थे तो पीछे से एक राहगीर आया, उसके पास बढ़िया घोड़ा था, घोड़े पर बैठकर जा रहा था। साथ में से जब निकला तो पिता ने आवाज दी, भाई गर्मी बहुत है, मेरी लड़की कोमल है, अब तूने जाना है इसी रास्ते में, घोड़े में इसको भी साथ बिठा ले, वहां आगे छोड़ देना। तो राहगीर क्या कहता है, नहीं भाई नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये बेजान घोड़ा है, गर्मियों के दिन है, मैंने मारना है, 2 सवारी बैठ जाएगी जब मर जाएगा, मैं नहीं करूंगा। इनकार कर दिया। थोड़ा आगे गया वह घुड़सवार, मन में क्या सोचता है, कैसा तू मूर्ख है, वह लड़की खुद अपने तेरे साथ भेज रहा है, सुंदर लड़की है, जवान लड़की है, और तूने इनकार कर दिया, ये कैसी मूर्खता का काम किया तूने। मन बदल गया, मन बदल गया, घोड़ा वापस ले आया। घोड़ा वापस ले आया तो उधर उसके लड़की का जो पिता था उसके मन में क्या विचार आ रहा है, शैतान भी है और देव भी है हमारे अंदर, देव कृपा करते हैं, शैतान बर्बादी की ओर ले जाता है। अब पिता क्या सोच रहा है, अरे तू कैसा मूर्ख है, कोई जान नहीं कोई पहचान नहीं, और तू अपनी लड़की को उसके साथ भेज रहा था। तो धन्यवाद कर रहा है मालिक का, मालिक शुक्र है मैंने लड़की को भेजा नहीं, उसने इनकार कर दिया, तूने आज मेरी लाज बचा ली, नहीं तो आज बर्बाद हो जाता। ये सोच ही रहा था, ये सोच रहा था, उतने में घुड़सवार वापस आ गया। घुड़सवार आया वापस, कहने लगा, भाई भेज दो अपनी लड़की को, मेरे मन में दया आ गई, मेरे मन ने कहा नहीं, जाके साथ बिठा के ले आ, छोड़ा। तो क्या कहने लगा वह राहगीर, तेरे मन से तो प्रेरणा जो आई सो आई, मेरे को देव द्वार से प्रेरणा आई है, तो तू गलती कर रहा था, शैतान के साथ तूने नहीं भेजना है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। ये समझना है समय, सुसमय और कुसमय, कुसमय से बचना है। सुसमय जब होता है, कोई भी हम गलती कर लें, अब देखोगे बहुत बहुत गलतियां जीवन में होती हैं, पल पल पर होती है, जब सुसमय होता है वह गलती निकल जाती है, पता नहीं लगता। मगर जब कुसमय आता है, उस समय छोटी छोटी भी सोच समझ करके काम करते हैं और फिर फंस जाते हैं, फिर उलझन में गिर जाते हैं। होनी हो रहा है, होनी होके रहेगी, घटना घट के रहेगी, और फिर बचा कैसे जावे इससे। जो परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर के शरणागत है, उसको मालिक उसका योगक्षेम करता है। युग युग का है राम से हेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। भक्तों के ऊपर जो अगर कोई विपदा आ भी जावे, अड़चन आ भी जावे, वह आगे खड़े होकर वह रक्षा करता है। अब महाराज हमें क्या समझाते हैं, जब संशय बढ़ जाता है, व्यक्ति भ्रमशील हो जाता है, अस्थिर चित्त हो जाता है, अनमना मन होता है, मन बुझा बुझा रहता है, उदास उदास रहता है, निराशा घेरी रहती है, और ऐसा व्यक्ति अविश्वासी होता है, किसी पर विश्वास ही नहीं करता, सब में खोट देखेगा, सब में बुरा दिखेगा। क्यों? अपना मन मैला है, खोटावेगा आ गया। और फिर जब मन का रोग बढ़ जाता है, व्यक्ति भीरू हो जाता है, डरपोक हो जाता है, दुर्बल मन हो जाता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा गया है। अब संशय कैसे दूर होवे? हे दोनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है, और जो आत्मवान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते, अपने कर्म करता रहे, ऐसा प्रभु कह रहा है। तू अपनी ड्यूटी निभा, तू मालिक है, तेरी ड्यूटी है, तूने कर्तव्य पालन अपना करना है। तू पिता है, अपना धर्म निभा, आगे की सोच छोड़ दे, पुत्र क्या कह रहे हैं और क्या कह रहा है, छोड़ दे इस बात को, अपने कर्तव्य का पालन कर। मालिक है, तू अपना धर्म निभा,
समाज के प्रति जो धर्म है, तेरा कर्तव्य है तो उसको निभा। ऐसा जब प्राणी होता है उसके फिर भ्रम दूर हो जाते हैं, संशय दूर हो जाते हैं, और जो अपनी आत्मा को जान लेता है ये ज्ञान से संभव है और कोई नहीं है। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से आत्मा, परमात्मा और सत्व कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्म ज्ञान की तलवार से काट कर योग में, भक्ति भाव में, पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रह और कर्तव्य को करने के लिए तू खड़ा हो जा। ये कौन सी तलवार से संशय जावेगा? आत्म ज्ञान की तलवार से, और कोई साधन नहीं है। इसके लिए सत्संगति चाहिए। इसके लिए जो महापुरुषों ने हमें उपदेश दिए हैं उसका मनन और चिंतन अति आवश्यक कहा गया है। अगर मन के रोग दूर करने हैं, इसके अलावा कोई दवाई नहीं है, कोई उपचार नहीं है। यही हमें मन के रोग हमें विचलित करते हैं। तो 40 का यज्ञ चल रहा है। इन दिनों हम मन के रोगों की और ज्यादा चिंतन कर रहे हैं। क्यों, कहां से ये रोग आता है, इसका निवारण कैसे होवे, इस विपदा से छुटकारा कैसे होवे। अगर समय हो, सुविधाजनक लगे तो प्रातः 6 से 7 बजे की नित्य की सभा होती है 40 के यज्ञ की। तो भगवत कृपा हो, गुरु महाराज का आशीर्वाद।